ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की नगरी उज्जैन, मृत्यु के स्वामी संहार के देवता, कालों के काल महाकाल की नगरी उज्जैन, देवों के देव महादेव की नगरी उज्जैन। किसी काल में उज्जैनी नगरी में प्रतापी राजा विक्रमादित्य की सत्ता हुआ करती थी। समय गुजरने के साथ साथ उज्जैनी नगर उज्जैन कहलाने लगा। यह नगर एक नगर मात्र नहीं है, यह नगर धर्म, संस्कृति, इतिहास और विज्ञान का साक्षी है। ये वही नगर है जहाँ पर कभी शून्य का आविष्कार हुआ था। यह मंदिरों का नगर है। अनादि काल से सिंहस्थ के आयोजन का साक्षी रहा है यह नगर। महाकाल से लेकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का शहर उज्जैन, माँ की उपासना का स्थल, शक्तिपीठ। यहीं पर भगवान शिव एक और रूप में विराजते हैं, काल भैरव के रूप में। और काल भैरव का यह मंदिर एक चमत्कारिक मंदिर है। गांव देहात के लोगों का अनगढ़ विश्वास उन्हें मुक्ति दिलाने काल भैरव की शरण में ले आता है। वहीं 7 समुंदर पार के लोग जिज्ञासा में बंधे काल भैरव के दरबार में हाजिरी लगा जाते हैं। ये भी सच है कि संसार भर से लोग आते तो जिज्ञासा के साथ हैं, लेकिन लौटते हैं अगाध श्रद्धा से भरकर। उज्जैन में काल भैरव आज भी दिखाते हैं चमत्कार। महाकाल की नगरी उज्जैन में हर दिन होता है चमत्कार, आंखों के सामने चमत्कार। हर कष्ट को, हर पीड़ा को खुद पर लेकर भक्तों को भयमुक्त करने वाले हैं भोलेनाथ। पहले तो उन्होंने समुद्र मंथन में निकले विष को पीकर देवताओं को बचाया और नीलकंठ कहलाया। फिर उन्होंने ब्रह्मा को राह दिखाने के लिए न सिर्फ अपने नेत्र से काल भैरव को प्रकट किया, बल्कि भक्तों की बुराइयों को उनसे खत्म कर स्वयं के भीतर इन बुराइयों को अपने अंदर समाने के लिए खुद मदिरा का पान करने लगे, वो भी साक्षात सबके सामने। जी हाँ, यहाँ हर दिन भगवान भक्तों की मदिरा रूपी बुराई को निगल लेते हैं और दूर कर देते हैं उनके सारे कष्ट। महाकाल की इस नगरी के पांव पखारती पवित्र क्षिप्रा नदी, जिसे मोक्षदायिनी क्षिप्रा भी कहा जाता है, धर्म ग्रंथों के मुताबिक उज्जैन जीवन और मौत के चक्र को खत्म कर भक्तों को मोक्ष देता है। और जहां के कण कण में महाकाल यानी शिव का वास है, शिव की इसी नगरी में बसा है एक ऐसा मंदिर जहां स्वयं काल भैरव देते हैं साक्षात दर्शन भक्तों के लिए। भक्ति, आस्था और आराधना की वो मंजिल जहां सुबह शाम बजने वाली घंटों की ध्वनि निरंतर किसी चमत्कारी शक्ति का आभास कराती है। जहां दूर दूर से भक्त मुश्किलों की परवाह किए बगैर चले आते हैं, क्योंकि उन्हें तो बस इंतजार होता है भगवान के साक्षात स्वरूप से मिलने का और यहाँ होने वाले मदिरा पान के चमत्कार का साक्षी बनने का। जो मदिरा सेवन करवाया जाता है काल भैरव जी को, उसके पीछे क्या मान्यताएं हैं? मदिरा के पीछे विभिन्न प्रकार की मान्यताएं प्रचलन में है। सबसे ज़्यादा प्रचलन में मान्यता यह है कि राहु इत्यादि ग्रहों की दशा अनुकूल हो जाती है भैरव को मदिरा अर्पित करने पर। यह ऐसा ज्योतिष का मानना है जी। दूसरा कारण, शास्त्रोक्त कारण यह है कि मदिरा विष के श्रेणी में रखने वाला पदार्थ है जी। विषैला पदार्थ है, विष ही है वो जी। और विष के ऊपर सामान्य रूप से भगवान शिव का अधिकार माना जाता है और विषैली वस्तुएं उनकी पूजा में प्रयोग में ली जाती है, जैसे गांजा, भांग, धतूरा इत्यादि। ये भैरव उनके स्वरूप है और मदिरा भी विष की जननी मानी जाती है जी। इसलिए उस पदार्थ को उनको अर्पित करना जी। लेकिन इतने अनंत काल से ये जो उनको मदिरा पान करवाया जाता है, तो ये मदिरा विलीन कैसे हो जाती है और कहाँ हो जाती है? बस यही एक ऐसी बात है जिसको किसी भी प्रयोग से, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, किसी उपकरण के द्वारा
जांचा नहीं जा सकता। जी, अभी तक इसका कोई प्रमाण हमारे हुआ पास कई नहीं है। अपने अपने हिसाब से, कई लोग अपने विभिन्न प्रकार से अपनी सोच के हिसाब से, साधन के हिसाब से जांच पड़ताल करते हैं, किया भी है। जी उसके पहले भी ऐसा कि जब अपन लोग यहाँ नहीं थे, 100 बरस पहले के भी किस्से प्रचलन में है, किंवदंतियों में है कि किसी अंग्रेज रेजिडेंट ने जी यहाँ जांच पड़ताल की थी, फिर बाद में मालूम हुआ कि उनको कोई बहुत तकलीफ हो गई थी, शारीरिक आदि व्याधि, उसके बाद वो बच नहीं पाए थे। ऐसी भी कहानियाँ प्रचलन में हैं जी। और उनके लिए कुछ साक्ष्य भी उज्जैन में विद्यमान है। अनादिकाल से काल भैरव का यह चमत्कारिक मंदिर किसी के विश्वास का तो किसी के जिज्ञासा का केंद्र बना हुआ है। कहा जाता है कि मनुष्य उस हद तक ईश्वर को नहीं मानता जब तक कि उसकी शक्ति चलती है, और इसी शक्ति के सहारे मनुष्य काल भैरव के इस चमत्कारिक रहस्य को ढूंढने चला था। एक बार नहीं, कई बार। लेकिन जितना भी उसने इस रहस्य को जानना चाहा, तो हर बार वो नाकाम ही रहा। काल भैरव मंदिर प्रांगण में यहाँ पर कुछ भक्त हमारे साथ हैं। कहाँ से आए हैं आप और क्या नाम है आपका? इंदौर से किशोर कुमार बेंजवा, भागवतपुरा। जी, हमेशा आते हैं आप काल भैरव के दरबार में? हाँ, हमेशा आता हूँ। और कैसी अनुभूति होती है आपको? काल भैरव की ऐसी मतलब मान्यता है कि यहाँ जो दारू चढ़ती है वो काल भैरव खुद पी जाते हैं। इसकी खुदाई भी अंग्रेजों ने करी थी, आज तक पता नहीं लगा। और कब से आप लगातार यहाँ आ रहे हैं? करीब 4-5 वर्षों से। से बात करना चाहूँगी, क्या नाम है आपका और कहाँ से आप आए हैं? मैं कलकत्ता से आया हूँ मैम, और ये पहली बार आया हूँ मैं यहाँ। एक्चुअली इनका एक टीवी में अभी प्रोग्राम आ रहा था, तो मैं देखा, फिर अभी वहाँ कलकत्ता पहुँचा हूँ मैं अभी, तो एक बार दर्शन करके, और सुना हूँ बहुत जागृत हैं ये भैरव देव, और महाकाल के पास जाने से पहले ये सेनापति माने जाते हैं, तो उनके दर्शन बहुत ज़रूरी है, इसलिए आए हैं यहाँ। तो कैसी अनुभूति हो रही है आपको यहाँ पूजन करने मुझे के लग बाद? रहा है कि शायद सचमुच जो दिखा रहे थे टीवी में, वो प्रोग्राम से जागृत लगे, मुझे अच्छा लगा। और ये वाकई भाई साहब ने सही कहा कि यहाँ जो शराब जा रहा है, साक्षात काल भैरव के पास ही जा रहा है। क्या नाम है आपका और कहाँ से आई हैं आप? मेरा नाम अमृता राठौड़ है और मैं उज्जैन से ही हूँ। और मुझे बहुत गर्व है कि मैं उज्जैन से हूँ, क्योंकि यहाँ पे बाबा काल भैरव जी का मंदिर है, जो साक्षात मदिरा पान करते हैं और महाकाल के सेनापति हैं। उज्जैन के भैरवगढ़ क्षेत्र में स्थापित इस मंदिर में शिव अपने भैरव स्वरूप में विराजते हैं। काल भैरव के इस मंदिर में मुख्य रूप से मदिरा का ही प्रसाद चढ़ता है। मंदिर के पुजारी भक्तों के द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद को एक तश्तरी में उड़ेलकर भगवान के मुख से लगा देते हैं, और देखते ही देखते भक्तों की आंखों के सामने घटता है वो चमत्कार जिसे देखकर भी यकीन करना एक बार को मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मदिरा से भरी हुई तश्तरी पल भर में खाली हो जाती है। यूं तो भगवान शिव का भैरव स्वरूप रौद्र और तमोगुण प्रधान रूप है, लेकिन काल भैरव अपने भक्तों की सहायता के लिए हमेशा से तत्पर रहे हैं। भक्त की करुण पुकार सुनकर उसकी मदद के लिए दौड़े चले आते हैं। जब भी किसी भक्त को मुकदमे में विजय हासिल होती है, तो बाबा के दरबार में आकर मावे के लड्डू का प्रसाद चढ़ाते हैं, तो वहीं जिन भक्तों की सूनी गोद भर जाती है, वो यहाँ बाबा को बेसन के लड्डू और चूरमे का भोग लगाते हैं। प्रसाद चाहे कोई भी हो, बाबा के दरबार में आने वाले हर भक्त की तकलीफ बाबा दूर करते हैं। काल को हरने वाले देवता काल भैरव के मंदिर में भक्त अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु आते हैं, और जब उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाया करती हैं, तो वे मंदिर प्रांगण में स्थित दीप शिला को प्रज्वलित करते हैं। काल भैरव के मंदिर परिसर में मौजूद दीप स्तंभ सहज ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मान्यता है कि श्रद्धालुओं द्वारा दीप स्तंभ की इन दीप मालिकाओं को प्रज्वलित करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसी मान्यता के अनुरूप काल भैरव के भक्तों द्वारा शीघ्र विवाह के लिए भी दीप स्तंभ का पूजन किया जाता है। परंपरा ये भी है कि जिनकी मनोकामना पूरी होती है, वे दीप स्तंभ के दीप अवश्य रोशन करवाते हैं। काल भैरव पर
प्रगाढ़ विश्वास में बंधे भक्त मंदिर के अंदर अपनी मनोकामना के अनुसार दिए जलाते हैं। रिवाज है कि सरसों के तेल का दिया शत्रु बाधा से मुक्ति और अच्छे स्वास्थ्य के लिए जलाने की परंपरा है, तो वहीं अपने मान प्रतिष्ठा में वृद्धि की इच्छा करने वाले चमेली के तेल का दिया भी जलाते हैं। काल भैरव मंदिर के प्रांगण में हमारी मुलाकात एवं खास बातचीत यहाँ के पंडित ओम प्रकाश चतुर्वेदी जी से भी हुई। पंडित जी, आपसे जानना चाहूँगी कि काल भैरव मंदिर की जो पौराणिक कथाएं हैं, जो जिनका शास्त्रों में वर्णन है, वो क्या हैं? भैरव जी की उत्पत्ति का वर्णन विभिन्न शास्त्रों में इस प्रकार से बताया गया है कि शिव जी से ही भैरव का प्रकटीकरण हुआ है। और शिव जी को एक बार क्रोध आया था ब्रह्मा जी के ऊपर, तो उससे उनके नेत्र से एक ज्वाला प्रकट हुई थी, तीसरे नेत्र से अग्नि की ज्वाला। वही मूर्तिमान रूप होकर के जो स्वरूप उन्होंने धारण किया था वही भैरव कहलाए। ये पुराणों की कथा है जी। उनको जो क्रोध आया था वो ब्रह्मा जी के ऊपर आया था। उस क्रोध के वशीभूत होकर के उन्होंने उनका ब्रह्मा जी का मस्तक काट लिया था। उससे उनको ब्रह्म हत्या लगी थी। वो ब्रह्म हत्या बनारस में निवारण हुई और महाभैरव काशी के कोतवाल के रूप में पूजे जाते हैं। तो जब बनारस में भैरव जी पूजे जाते हैं तो फिर यहाँ उज्जैनी नगरी उनके आने का क्या कारण है? भैरव जी चूँकि तमोगुण प्रधान देवता, उनकी उत्पत्ति तामस से हुई, क्रोध से हुई। उन्होंने ब्रह्मा जी का मस्तक काटा तो वो उनको ब्रह्म हत्या बनारस में गंगा मैया में स्नान करने के उपरांत निवारण हो गई, परंतु उनको एक आत्मिक शांति, स्वयं को आत्मिक शांति प्राप्त नहीं होने की दशा में उज्जैन आना पड़ा जी। और यहाँ उज्जैन में वो कुल देवता के रूप में अभिषिक्त भी हुए और यहाँ के क्षेत्रपाल के रूप में उनका अभिषेक हुआ, वो पूजन की जाती है। जी, क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं आप? मनोज वर्मा, नागपुर से आया हूँ मैं। जी, नागपुर से आप इतनी दूर उज्जैन आए हुए हैं काल भैरव के दर्शन के लिए, आपको कैसे पता चला इनके बारे में? ये सुना था कि यानी टोटल 12 हैं ज्योतिर्लिंग, सो उसमें से मेरे 3 हो गए हैं, बाकी और करने हैं। और कैसा महसूस हो रहा है आपको काल भैरव का दर्शन करके? अच्छा लग रहा है। काल भैरव जी के बारे में क्या जानते हैं आप? काल भैरव जी वो है जिनको मतलब वो प्रजापति दक्ष को जिन्होंने परास्त किया था, सती यज्ञ कुंड में जिन्होंने खुद की आहुति दी थी जी। उस हिसाब से जानता हूँ मैं। तो आप भी किसी मनोकामना की पूर्ति हेतु यहाँ आए हैं? नहीं, मेरी श्रद्धा है इन पर, उज्जैन के महाकाल पर, और स्पेसिफिकली मतलब कैसे इनके दर्शन के बिना उनका दर्शन भी नहीं लागू होता है, इसलिए मैं यहाँ पर आता हूँ। तो काल भैरव जी में आपकी असीम श्रद्धा और विश्वास असीम श्रद्धा है। और वैसे महाराष्ट्र में मतलब जो दत्त के अवतारों में से एक जो रहते स्वामी समर्थ, तो उनके इसमें काल भैरवाष्टक गाया जाता है जी। तो इसलिए मुझे पता है और श्रद्धा भी है इन पर। भगवान काल भैरव को उज्जैन का सेनापति भी कहा जाता है। मराठा काल की एक पुरानी कथा है जिसमें कहा गया है महादजी सिंधिया ने युद्ध में विजय के लिए भगवान को अपनी पगड़ी अर्पित की थी। पानीपत के युद्ध में मराठों की पराजय के बाद तत्कालीन शासक महादजी सिंधिया ने राज्य की पुनर्स्थापना के लिए भगवान के सामने पगड़ी रख दी थी। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि युद्ध में विजयी होने के बाद वे मंदिर का जीर्णोद्धार करने का वादा करते हैं। काल भैरव की कृपा से महादजी सिंधिया युद्ध में विजय हासिल करते चले गए। अपने वादे के अनुसार महादजी सिंधिया ने युद्ध में विजय प्राप्त कर लौटने के बाद मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। कहते हैं तभी से मराठा सरदारों की पगड़ी भगवान काल भैरव के शीश पर पहनाई जाती है। वाम मार्गी संप्रदाय के इस मंदिर में काल भैरव की मूर्ति को न सिर्फ मदिरा चढ़ाई जाती है बल्कि बाबा भी मदिरा पान करते हैं। पुजारी द्वारा काल भैरव जी की मूर्ति के मुंह पर मदिरा का पात्र लगा दिया जाता है। इसे कहते हैं भोग क्रिया। मान्यता के अनुरूप देव को भोग लगाते समय यथोचित मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। देखते ही देखते भगवान काल भैरव मदिरा पान कर लेते हैं। देव को कितनी बार मदिरा पान कराया जाएगा इस पर कोई बंधन नहीं है।
हर भक्त के आगमन के साथ देव को उसके ही समक्ष मदिरा पान कराया जाता है। मूर्ति के सामने झूले में बटुक भैरव की मूर्ति भी विराजमान है। बाहरी दीवारों पर अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित हैं। सभागृह के उत्तर की ओर एक पाताल भैरवी नाम की छोटी सी गुफा भी है। काल भैरव के इस मंदिर प्रांगण में ये मदिरा की दुकानें आपको हैरानी में डाल देंगी। यहाँ पे देशी और अंग्रेजी दोनों ही तरह की शराब उपलब्ध है, जिस तरह की आप काल भैरव को चढ़ाना चाहते हैं। इन दुकानों में मदिरा के साथ ही साथ काल भैरव भगवान को चढ़ाए जाने वाले फूल एवं पूजन की सामग्री भी उपलब्ध कराई जाती है। मैं आप कब से यहाँ पे दुकान लगा रहे हैं? यहाँ 35 साल हो गए मुझे दुकान लगाते। भगवान काल भैरव का मंदिर है, शराब का भोग लगता है। देसी मदिरा, अंग्रेजी मदिरा सभी उपलब्ध रहती है काल भैरव को। जिसकी जो श्रद्धा वो चढ़ा सकता है। कई लोग 11 बॉटल चढ़ाते हैं, कई लोग 1 चढ़ाते हैं, कोई लोग 2 चढ़ाते हैं। जिसकी इच्छा होती है जितना चढ़ा सकता है। यहाँ पर इससे कोई पाबंदी नहीं है। सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से दुकान हुई है, 2 वर्ष हो गए जो शराब बिकती है यहाँ पर। पहले अवैध बिकती थी, अब गवर्नमेंट की वैलिड दुकान हो गई है। यहाँ कोई पाबंदी नहीं है। हर दुकानदार यहाँ शराब भगवान को भोग लगाने के लिए रखता है। ठेकेदार के अतिरिक्त शराब बिकती है पर जो भी ठेका लेता है उसी की शराब बेचते हैं हम लोग। महिलाएं और पुरुष दोनों ही घर हाँ, जिसकी जो श्रद्धा चढ़ा सकता है, अंग्रेजी शराब या देसी शराब भगवान को। महिलाएं भी हम महिलाएं खरीदती ना, जिसकी मन्नत है। लेडीज़ लोग वहाँ थोड़ी जाएंगे खलाली पे, इसलिए यहाँ पे सरकार ने, गवर्नमेंट ने उपलब्ध करा रखी है यहाँ पर शराब की प्रसाद। कई लोग देसी चढ़ाते हैं, ये सफ़ेद होती है 50 रुपये की शराब, 50 की पूजा आती है। पूरी पूजा 101 रुपये होती है। जिसकी जो श्रद्धा चढ़ा, खास मात्र देसी शराब ही होता है भगवान के, परंपरा से देसी चढ़ती है। अब चॉइस के अनुसार अपने चार कोई सा भी चढ़ा सकते हैं कि आधा लोग भगवान पी लेंगे, आधा अपन पी लेंगे, उसके साथ देसी अंग्रेजी दोनों चढ़ा सकते हैं। काल भैरव के इस भव्य मंदिर में प्रतिदिन 2 समय आरती होती है, प्रातः 8:30 बजे और इसी समय 12 घंटे बाद रात्रि में 8:30 बजे। काल भैरव मंदिर प्राचीन हिंदू संस्कृति का बेहतरीन उदाहरण है। ऐसा कहा जाता है कि ये मंदिर तंत्र के पंथ से जुड़ा है। स्कंद पुराण में इन्हीं काल भैरव का अवंतिका खंड में वर्णन मिलता है। राजा भद्रसेन द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। वर्तमान मंदिर का निर्माण राजा जयसिंह द्वारा करवाया गया है। सैकड़ों भक्त इस मंदिर में प्रतिदिन आते हैं और आसानी से मंदिर परिसर के चारों तरफ राख से लिप्त शरीर वाले साधुओं को भी देख सकते हैं। इस मंदिर में एक सुंदर दीपशिला है। मंदिर परिसर में एक बरगद का पेड़ है और इस पेड़ के नीचे शिवलिंग है। ये शिवलिंग नंदी बैल की मूर्ति के एकदम सामने स्थित है। इसके नाम से ही ये क्षेत्र भैरवगढ़ कहलाया। काल भैरव को भगवान शिव की भयंकर अभिव्यक्तियों में से एक माना गया है। शिव की नगरी में उन्हीं के रुद्रावतार काल भैरव का ये स्थान बड़े महत्व का है। इस मंदिर के साथ ही अनेक मिथक भी जुड़े हैं। भक्तों का ऐसा विश्वास है कि दिल से कुछ भी इच्छा करने पर वो हमेशा पूरी होती है। क्योंकि सिंहस्थ का आयोजन होना जा रहा है और काल भैरव काल को हरने वाले हैं, दुखों को हरने वाले हैं, पीड़ाओं को हरने वाले हैं, तो ऐसे में काल भैरव की जो आराधना है उसका क्या महत्व है? काल भैरव की आराधना के ऊपर निर्भर करता है सभी प्रकार की आराधनाओं का फल, क्योंकि भैरव कुल देवता हैं। जी। अवंती नगरी में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग बहुत प्रसिद्ध स्थान है और अवंती नगरी की प्रसिद्धि है, परंतु अवंती नगरी में शक्तिपीठ भी विद्यमान है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में हर ज्योतिर्लिंग के साथ शक्तिपीठ नहीं है। यहाँ शक्तिपीठ का भी होना और ज्योतिर्लिंग के साथ होना इस नगर के महत्व को बढ़ाता है। साथ ही यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन के 20 बरस निकाले और ये वैष्णव तीर्थ भी उतना ही माना जाता है। और यहाँ तक कि उनके जो गुरु थे सांदीपनि ऋषि, उनको स्नान करने के लिए गोमती मैया को भी उन्होंने उज्जैन में निमंत्रित किया था भगवान श्री कृष्ण ने। तो यहाँ गोमती मैया भी उज्जैन में, नर्मदा मैया भी उज्जैन में है, यहाँ गंगा जमुना सरस्वती भी उज्जैन में है। और ये सारी नदियों का संगम, ये सारी नदियों का विद्यमान होना
प्रयागराज भी उज्जैन में निवास करते हैं, गया तीर्थ भी उज्जैन में निवास करते हैं, सातों सागर भी उज्जैन में निवास करते हैं, नवदुर्गा भी उज्जैन में निवास करती है और नवनारायण भी उज्जैन में निवास करते हैं। ये सब भूमध्य रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को उज्जैन में क्रॉस करती है। इन सबका एक साथ एक जगह विद्यमान होना धरती के किसी कोने में नहीं है और उनमें सब में हम जाते हैं। देखिए शास्त्र ये भी बोलता है कि अपने घर में उपासना करी, उससे 100 गुना फल। जहाँ हमारी गाय बनती है वहाँ बैठ करके आसन लगा के करेंगे 100 गुना, और जहाँ तुलसी का वृक्ष है वहाँ जाएंगे और 100 गुना, बेल का वृक्ष है वहाँ पे जाएंगे और 100 गुना। ये सब चीज़ें 100 गुना 100 गुना 100 गुना 100 गुना करते चले जाइए। फिर तीर्थ में आते हैं उससे 100 गुना, फिर तीर्थ में भी महत्वपूर्ण तीर्थ में आते हैं, तो हर तीर्थ में होते हुए आदमी भैरव के दर्शन करता है। तो अनंत गुना करोड़ गुना फल यहाँ आने पर प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ जी पंडित जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नगर से 8 किलोमीटर दूर और महाकाल से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है ये मंदिर। काल भैरव के इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई उज्जैन आकर महाकाल के दर्शन करे और काल भैरव न आए तो उसे महाकाल के दर्शन का आधा लाभ ही मिलता है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक काल भैरव को ये वरदान है कि भगवान शिव की पूजा से पहले उनकी पूजा होगी। काल भैरव के भक्तों के लिए उज्जैन का भैरव मंदिर किसी धाम से कम नहीं है। अघोरी जहां अपने इष्ट देव की आराधना के लिए साल भर काल अष्टमी का इंतजार करते हैं, वहीं आम भक्त भी इस दिन उनके आगे शीश नवाकर आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। स्कंद पुराण के मुताबिक चारों वेदों के रचयिता ब्रह्मा ने जब 5वें वेद की रचना करने का फैसला किया तो परेशान देवता उन्हें रोकने के लिए महादेव की शरण में गए। उनका मानना था कि सृष्टि के लिए 5वें वेद की रचना ठीक नहीं है, लेकिन ब्रह्मा जी ने महादेव की बात नहीं मानी। कहते हैं इसी बात पर शिव क्रोधित हो गए और गुस्से के कारण उनके तीसरे नेत्र से एक ज्वाला प्रकट हुई। इस ज्योति ने काल भैरव का रौद्र रूप धारण किया और ब्रह्मा जी के 5वें सिर को धड़ से अलग कर दिया। काल भैरव ने ब्रह्मा जी का घमंड तो दूर किया, लेकिन उन पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। इस दोष से मुक्ति पाने के लिए भैरव दर दर भटके, लेकिन उन्हें मुक्ति नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने अपने आराध्य शिव की आराधना की। शिव ने उन्हें क्षिप्रा नदी में स्नान कर तपस्या करने को कहा। ऐसा करने पर काल भैरव को दोष से मुक्ति मिली और वे हमेशा के लिए उज्जैन में विराजमान हो गए। काल भैरव अपने नाम के अनुरूप है, काल से परे। उनके इस चमत्कारिक रूप को जिसने भी समझने का यत्न किया वो हमेशा अबुझा ही रह गया। दंत कथाओं, मिथक और विश्वास की बुनियाद पर अनंत काल से भगवान काल भैरव का इस सृष्टि पर वरदान रहा है। सृष्टि के आरंभ से मनुष्य की दुख को हरने वाले भगवान काल भैरव का मदिरा सेवन करना और सेवन की हुई मदिरा का विलीन हो जाना अपने आप में एक रहस्य है। अनादिकाल से अपने स्वरूप में विराजे शत्रु के नाशक और सत्य के उपासक काल भैरव नाम है उस विश्वास का जो मनुष्य की हर दुख, हर पीड़ा को हर कर उसके भीतर आत्मबल का संचार करता है।